नमस्कार दोस्तों, मौनवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम प्रैक्टिस सेट मद निषेध कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए रुक्मणी प्रकाशन का सेट लाए हैं, जो कि प्लेटफॉर्म कोचिंग के डायरेक्टर नवीन सर के द्वारा तैयार किया जाता है। आज उसी का सेट नंबर फर्स्ट है। पहला सेट हम करा रहे हैं, जिसमें कि 100 क्वेश्चन है। जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश हिंदी मिला के टोटल 100 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। कहता संसदीय प्रशासन प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे सरकार का मुखिया माना जाता है? तो सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री को माना जाता है। कहता भारत के किस राज्य में मर्रम नागा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? मर्रम नागा जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। कहता भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किस वर्ष शामिल किया गया था? ये जो है 2002 में शामिल किया गया था। कहता कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा कहाँ है? तो कंचनजंगा सिक्किम में है। कहता भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? भारत में पहली पूर्ण जनगणना 1881 में की गई थी। कहता निम्नलिखित में से किसने 1215 ईस्वी में तराइन के युद्ध में यलदौज को हराया था? यलदौज को हराया था, ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश हराया था। कहता भारत में वनों के प्रकारों के संबंध में आबनूस, महोगनी और शीशम के वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होता है वहाँ पे ये सभी वन पाए जाते हैं। कहता भारत के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहना है इतिहास के संबंध में कौन सा कथन सही है। सबसे पहले तो दिया हुआ है, नंबरिंग दिया है, उसमें कोड दिया हुआ है, तो आपको कहना है कौन सा सही है, उसको देखना। कहता अंग्रेजों ने भारत में मैसूर के शासकों के साथ 4 युद्ध लड़े थे, सही है। कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1899 में उत्तरी सरकारों में अपहरण के बदले में हैदर अली के विरुद्ध हैदराबाद के शासक का साथ दिया, नहीं दिया था। कहता टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मारा गया था, सही है, मारा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 नहीं, 1, 2 और 3 तो नहीं होगा, केवल 2 और 3 तो नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 1 और 3 हो जाएगा। कहता हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ये क्वेश्चन तो हम वहाँ भी करवाए थे जब हम क्लास 10th का हिंदी मॉडल पेपर करवा रहे थे, उसमें भी था क्वेश्चन। कहता साखी शबद रैमानी किसकी रचना है? साखी शबद रैमानी किसकी रचना है? ये कबीर की रचना है। कहता पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। अब देखिए मैथ का प्रश्न है, इसमें कहता एक व्यापारी 2000 में एक जैकेट खरीदता है और उसे 25% के लाभ पर बेचता है। तो लाभ कितना हुआ? 25% के लाभ पर बेच रहा है। फिर वह 2400 में दूसरा जैकेट खरीदता है और उसे 10% हानि पर बेचता है। दोनों सौदों में से कुल लाभ या हानि रुपए में कितना है? अब देखिए इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए कहता है 25% के लाभ पर बेचता कितना में? 2000 में। तो 25% को कितना लिख सकते हैं? 1/4 बराबर 2000, और ये लाभ पर बेचता है। और देखिए 10% की हानि पर 10% को हम क्या लिखते हैं? 1/10 बराबर 2400 रुपया। तो इसका 4% का मान 2000 है, 1% का मान कितना होगा? 500 रुपया, और इसका 1% का मान 240 रुपया। तो लाभ या हानि नहीं पूछ रहा है। लाभ कितना हुआ है? 500, और हानि कितना हुआ था? 240। तो इसको घटाएंगे, 0 से 0, 6 से यहाँ पे 10 हुआ, 10 में 4 गया, 6 बचा, यहाँ पे बचा 4, 4 से 2 से 2 गया तो कितना बचा? तो 2। इसका 260 रुपया का क्या हुआ? 260 रुपया का लाभ हुआ है इसको।
लाभ हुआ 260 रुपया का। अब देखिए, कहता 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद इतना रुपया हो जाता है, कितना, 2640 हो जाता है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये में कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसको देखिए क्या दिया हुआ, 10%। सबसे पहले क्या है, रेट, वार्षिक साधारण ब्याज, रेट है 10%, 10%। टाइम कितना है, टाइम 2 साल का है। साधारण ब्याज पूछ रहा है, SI बराबर व्हाट, और ये दिया क्या हुआ है, ये मिश्रधन दिया हुआ है, ये मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन क्या है, मिश्रधन, मिश्रधन कितना है 2640। आप देखिए मूलधन पता करना है, मूलधन पता करेंगे तब तो ब्याज निकालेंगे। मूलधन बराबर नहीं, कुछ तो एक्स हम मान लिए हैं, ठीक, एक्स मूलधन है। अब मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है, मिश्रधन बराबर देखिए, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ये 2640। अब देखिए मूलधन कितना है, मूलधन को हम क्या बोलते हैं, मूलधन को मान लिए हैं एक्स, तो एक्स हुआ। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इसका हो जाएगा प्लस एक्स माने हैं मूलधन को, और उसके बाद गुना 10, दर कितना है, समय कितना है 2 साल बटा में 100, बराबर कितना होगा 2640। 2640 हुआ। अब इसको हम इस पे एडजस्ट करके निकालते हैं, 2640 हुआ। अब इसको क्या करेंगे, x प्लस एक्स गुना 10 बटा 2, 10 गुना 2 बटा 100 बराबर 2640। अब बराबर क्या होगा, x प्लस 0.2 x बराबर 2640। तो x का वैल्यू आएगा जो, ये 2200 आएगा, 2200 आएगा x, ये मूलधन हुआ। साधारण ब्याज कहता है 80%, SI बराबर 80%, 80%, तो 10 दूना 20% हुआ, 20%। अब 2200 का 20% हम निकालेंगे, कितना होगा 2200 का 20%, इसका 440 हो जाएगा, 440। कहता है अगला क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 75 है और तीसरी संख्या इतना है, शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना। एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए इसमें करना क्या है, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो कुल योग जो है ये 655 है, कुल योग यानी कि टोटल एवरेज, टोटल सम बराबर 655 है। और पहली 2 संख्या का योग, पहली 2 संख्या का योग, पहली का योग, पहली 2 संख्या का योग कितना हुआ 75 गुना 2 यानी कि 150। और तीसरी संख्या कितना है, तीसरी संख्या जो है, ये तीसरी संख्या 121 है। अब अंतिम 2 का योग, अंतिम 2 का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम 2 का योग, योग के लिए टोटल से घटाएंगे, 655 माइनस 150 प्लस 121, 655 कितना हुआ, तो 655 माइनस 271 तो 384। और कितना, 2 संख्या का योग है तो 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देने के बाद कितना आंसर आएगा, तो 192। इसका आंसर 192। तो 192 ये आंसर हो जाएगा।
जगह कम होने के कारण अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन ही आपको करना पड़ता है। तो आप लोग बताएंगे या फिर हम मैथ का सिर्फ टिक लगा दें या फिर समझा के इसको हल करवावे। कहता परमाणु के रदरफोर्ड नाभिक मॉडल के ने अनुमान लगाया कि परमाणु इसलिए अस्थिर होते हैं क्योंकि नाभिक के परितः घूमने वाले त्वरित इलेक्ट्रॉन नाभिक में डैश होंगे, ये सर्पिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कहता लेंस द्वारा उत्पादित आवर्धन बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी से संबंधित है। सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्धन कांच के रूप में भी जाना जाता है। माध्यम का अपवर्तनांक अपरिवर्तित होता है। लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। इसका आंसर यही होगा कि लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। कहता निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? एक गैर पारंपरिक स्रोत है, ये सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा जो कि प्राकृतिक स्रोत जिसको हम बोलते हैं। सॉरी ये इसको प्राकृतिक नहीं बोलते, इसको सौर ऊर्जा है जो कि मतलब दोबारा यूज हो सके वैसा है। कहता वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण के रैखिक वेग को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या घटती है अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है? अभिकेंद्रीय त्वरण बढ़ता जाता है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? साल्मोनेला का लक्षण नहीं है उल्टी जो है साल्मोनेला का लक्षण नहीं है। एक बीमारी है जिसमें कि पेट में ऐंठन होता, प्रवाहिका होता, बुखार आता है। कहता भारत पर इस्लामी विजय के बाद दिल्ली में बनी पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुब्बत उल इस्लाम मंदिर का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। कहता 1857 के विद्रोह में महिला की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए विद्रोह में महिला को अंग्रेजी का समर्थन करने के लिए विवश किया गया था। महिला ने किसी भी स्तर पर विद्रोह में भाग नहीं लिया था। रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जैसी महिला ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। हाँ, निभाई हुई थी 1897 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई। कहता कौन सा त्यौहार भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए समर्पित है? भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए रथ यात्रा समर्पित है। कहता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया था? ये तो सितंबर 1857 में किया था। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? ये बॉम्बे वीटी और कुर्ला हावड़ से चली थी। कहता भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए। कहता मध्य प्रदेश में काट और दहन कृषि को डैश के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की फसल जो है काटन और दहन कृषि को डैश के नाम से जाना जाता है। इसे दहिया के नाम से जाना जाता है। मालवा पठार डैश नदी के उत्तर में स्थित है। मालवा पठार ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। स्वर्ण सिंह समिति की संस्कृति ने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा? यह मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छह तालु से है। अतः कौन सी कीर्ति जैसी की है? जैसी की कीर्ति कौन सी है? ये कन्हावत है जैसी की कीर्ति। इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। कहता रचना है और उसको लेखक को सुमेलित करना है।
तो इसके लेखक को सुमेलित करना है। 1 का 3, बी का 1, सी का 5 और डी का 2। देखिए, रेखाएं बोल उठी, ये किसने लिखा है? देवेंद्र सत्यार्थी। अतीत के चरित्र, महादेवी वर्मा। जिंदगी मुस्काई, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। मील का पत्थर, ये राम कुमार वर्मा। तो इसका आंसर डी होगा। कहता रमेश ने जब अपनी यात्रा शुरू की तो उसके लगेज बैग का वजन शुरुआत में 15 किलोग्राम था। शुरुआत में कहता था 15 किलोग्राम। उसके प्रस्थान के समय तक उसके बैग का वजन 18 किलोग्राम हो गया था। लगेज बैग के वजन में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई उसको देखना है। तो देखिए, पहले कितना था वजन? पहले 15 किलोग्राम था, बढ़ के कितना हुआ? 18 हुआ। गुना 100 कर देंगे तो 3 पचे 15 और 20 पंचे 100। तो ये कितना कटा? 6 बार में। टोटल कितना हुआ? 120। तो 120 हुआ तो कितना परसेंट की वृद्धि हुआ? तो 100% को हम परसेंट मानते हैं, तो 100 से कितना बेसी है? 20। इसका आंसर 20 होगा। कहता है यदि एक घनाभ का परिमाप 96 मीटर है, जिसकी लंबाई 12 मीटर है और ऊंचाई 7 मीटर है, तो घनाभ का आयतन। देखिए, घनाभ का आयतन निकालने के लिए क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L गुना B गुना H, ये होता है। जिसमें कि हमको लंबाई दिया हुआ है 12, L दिया हुआ है 12, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई 7 दिया हुआ, तो B नहीं दिया हुआ है। तो B निकालना है किससे? ये परिमाप से। घनाभ के परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर 2 × L + B। ठीक, तो 2 हम जान रहे हैं, L कितना है? L 12 है, L 12 है प्लस B और बराबर 96 दिया हुआ है। और 96 दिया हुआ है ना, इससे निकाल के हम B का मान 36 निकालें। अब आयतन निकालने के लिए L गुना B गुना H करेंगे। L का मान कितना है? 12 है। B कितना है? तो B हमको 36 है और H कितना है? तो H 7 है। तीनों को गुना करने के बाद 30 24 इतना आंसर आएगा, जिसमें कि इसमें आंसर इसका रॉन्ग है। आप किसी को बना ले, ऑप्शन ही बना देते हैं। 30 24 ये इसका आंसर होगा। कहता एक नल किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है तथा दूसरी नल उसे 36 मिनट में खाली करता है। भरने वाला नल को हम प्लस करते हैं, प्लस 24 और माइनस 36, दोनों का एलसीएम लेंगे, ये 72 होगा। 72 होगा। 36 दूना 72, 24 दिया 72। तो अब कह रहा है कि टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ये 72 मिनट है। अब देखिए, इससे अगर हम भरने वाला पूछ रहा था, अगर 3 अंश हम भर रहे हैं, 2 अंश खाली हो रहा है, तो 1 अंश बच रहा है। 1 अंश भरने वाला कितना में? 72 मिनट में। 1 अंश भर रहा है, 1 अंश भर रहा है 72 मिनट, तो 72/1, इसका आंसर भी 72 मिनट होगा। कहता शरीर में निम्नलिखित में से किस हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन कुशिंग सिंड्रोम का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप वजन बढ़ता है और त्वचा पतली हो जाती है? त्वचा पतली हो जाती है। ये कॉर्टिसोल के कारण होता है। कहता किसी धारावाही चालक करंट कैरिंग कंडक्टर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। कहता किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? ये संकेंद्रित वृत्त होता है, एक वृत्त बनाता है, लूप जिसको बोलते हैं। यदि कोई पिंड एक सरल रेखा के अनुदिश तथा किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष गति कर रहा हो, तो समय t पर इसकी स्थिति x1 है और समय t2 पर x2 हो जाती है। तो इस समय अंतराल के दौरान पिंड का औसत वेग क्या होगा?
औसत वेग कैसे निकालते हैं? तो इसमें करेंगे कुल विस्थापन कितना है, कुल विस्थापन, यहाँ देखिए कुल विस्थापन कितना है, x2 माइनस x1, और कुल समय जो है, कुल समय t2 माइनस t1। अब औसत बोल रहा, औसत वेग इक्वल टू, तो कुल बटा कुल कर देंगे, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये इसका आंसर हो जाएगा। औसत निकालने के लिए वही करते हैं, जितना है उसमें टोटल से भाग दे देते हैं। कहता उस वस्तु को 20 सेमी फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा? लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा? तो फोकस सूत्र के द्वारा देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, f का मान कितना है, f का मान 20 दिया हुआ है, बराबर 1/v कितना है, उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर फोकस, उत्तल लेंस 50 सेंटीमीटर पर रखा गया, इसका प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा? तो 1/v हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, और f v का मान दिया हुआ है 50, v का मान 50 माइनस 1/u। तो अब इसको एडजस्ट करते हैं, यही फार्मूला से 1/20 बराबर 1/u प्लस 1/50, क्या कि माइनस का उसमें दिया हुआ है 50, तो 1/20 बराबर u बराबर 100/3, तो ये होगा 33/33%। तो इसका हो जाएगा 33.33%। कहता गोल कृमि किस संघ से संबंधित है? गोल कृमि जो है कौन संघ, किस वर्ग में उसको रखा गया है? ये स्केलमिनीथीज के में रखा गया, स्केलमिनीथीज। कहता भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है? रूपरेखा प्रस्तुत चौथी अनुसूची में किया गया है। कहता कौन सा राजनीति का निर्देशक सिद्धांत कार्य के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान पर केंद्रित है? यह अनुच्छेद 42 है। कहता मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासन किसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी? मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासन किसे के हाथ में रहता था, वो बताना। ये परदेशी के हाथ में रहता था। कहता भारत में कौन सी एजेंसी पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? पंचवर्षीय योजनाएं जो है कौन जिम्मेदार है इसका? योजना आयोग 2014 तक का था, वही योजना तैयार करता। तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों का विकास कार्यक्रम वर्ष डैश में आरंभ हुआ था, 1982 में हुआ था। काराकोरम पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला किस क्षेत्र में स्थित है? ये उत्तरी भारत में स्थित है। कहता औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है? औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है? प्रतिस्पर्धा में वृद्धि है। तथा निम्न में से कौन विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है? विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ये सभी जो है विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है। कहता स्थापना वर्ष में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कलकत्ता में था। गढ़ फतह करना मुहावरा का अर्थ क्या है? गढ़ फतह करना मुहावरा का अर्थ क्या है? कठिन काम करना। राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद राजा जोड़ इंद्र होता है। कहता फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल सुपरेटिव डिग्री। कहता शी इज कुकिंग डैश फूड दैट I've ever tasted. The most
CS होगा। कहता द्विघात समीकरण 2x² प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0 के डैश है। कहता दो भिन्न वस्तु, इसका क्या हो सकता है? देखिए इसका सूत्र होता है, इसको बोलते हैं हम एक फार्मूला होता है D बराबर B² माइनस 4AC। ठीक, अब देखिए D जो होता है इसी से हम द्विघात समीकरण का पता करते हैं। अगर D 0 से बड़ा हो तो इसमें मूल होने का संभावना रहता है, यानी कि होता है। अगर इसमें D निकालना है तो B कितना दिया हुआ, देखिए ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है। तो A बराबर कितना है? A बराबर 2, B बराबर 4, C बराबर 8। तो B² B का 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुना A 2 गुना C कमन 8। तो 16 माइनस 4 दूना 8 अठी 64 अठी 64। ये माइनस कितना होगा? 16 8 और इधर यहाँ पे और 16 64। ठीक, इतना 8 5 1 4 48 माइनस 48, जो कि D के मूल्य इतना आया है। और ये D जो है 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे छोटा है। इसको हम लिखेंगे D लेस देन 0, जिसका होता अर्थ कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। कहता है यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। ये अलजेब्रा का प्रश्न है, जो कि यहाँ पे बनाने में जगह बहुत कम है, इसको हम सिर्फ टिक लगा दे रहे हैं। इसका आंसर 52 हो जाएगा। कैसे होगा? ये तोड़ रखा है इसको फार्मूला के अनुसार, x प्लस 1/x के होल क्यूब माइनस 3 x प्लस 1/x करके निकाला हुआ है। कहता 84% प्रतिक्रिया वाली चीनी को 59 प्रतिक्रिया वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 73.7 प्रतिक्रिया पर बेचने पर 10% का लाभ हो? इसका अनुपात 8:17 हो जाएगा। कहता BL 832, PB W 502 और आदित्य HD 7081 किस भारतीय फसल की किस्में हैं? ये गेहूं की किस्म है। कहता जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अवशिष्ट डैश के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, गैस के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, ये विसरण से उत्सर्जित होते हैं। कहता है सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D का उपयोग आमतौर पर डैश के रूप में किया जाता है, हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद क्या होंगे? 2NaOH प्लस Zn से क्या अभिक्रिया हो सकती है? इसका Na2ZnO2 और H2 गैस रिलीज होगी। कहता जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है, क्योंकि जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण, जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण होती है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष से शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है वर्ष 2000 से शुरू किया गया था। कारण भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी, तो अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। वर्ष 1994 में कालिया समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? कालिया समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड और
एडविन मॉन्टेग्यू थे। कहता भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया? भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। कहता भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था? ये कबड्डी था। कहता वह सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता था? ये रुद्रदामन था। रुद्रदामन गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता था। कहता 70 नंबर कहता आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड कि अंडरलाइंड वर्ड में पार्ट ऑफ स्पीच क्या है उसको देखना। वाओ यू हैव गॉट ए ग्रेट स्कोर। अब इसको देखना कौन सा ये है, कंजक्शन है, प्रोनाउन है, इंट्रोजेक्शन है या एडजेक्टिव है? ये इंट्रोजेक्शन है। कहता चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कहता चौटिक, इसका कंफ्यूज्ड, चौटिक का सिनोनिम कंफ्यूज होगा। कहता चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, वॉइस बदलना है। द बॉय लाफ्ड एट बिगर, इसका हो जाएगा द बिगर वॉज लाफ्ड एट द बॉय। कहता दो पदों का समानांतर मद 32 तथा गुणांतर मद 16 है तो हरात्मक मद ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर मद को हम एपी कहते हैं तो इसको ये लिख सकते हैं ए बराबर 32 और गुणोत्तर माद को हम जीपी कहते हैं जीपी, तो जी बराबर 16। तो हरात्मक माद निकालना है एच बराबर, तो एच बराबर फॉर्मूला होता है, एच निकालना है, एच बराबर व्हाट, फॉर्मूला होता है जी यानी कि गुणोत्तर माद के स्क्वायर बराबर ए गुना मतलब समांतर माद गुना हरात्मक माद एच। तो इसको हम जी का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 बराबर ये कितना है, ये 32 है। उसके बाद एच निकालना है और इसको हम 32 से काटने के बाद ये 8 बार में काटेगा जिससे कि एच बराबर 8 होगा। देखिए एक रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ, 7 व्यक्ति आई जे के एल ओ पी और क्यू उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। आई के दाएं ओर कोई नहीं बैठा है, आई जो है उसके दाहिने ओर कोई नहीं बैठा है और आई जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, बस आंसर इसका 3 हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? देखिए 601 से 600 हुआ, 597, 592, 585। अब देखिए ये घटते हुए क्रम में जा रहा है, ऐसे करके घटते हुए क्रम में। यहाँ से हम इसको घटा रहे हैं, कितना घटा है तो 1 घटा है। फिर यहाँ से हम इसको घटा रहे हैं, कितना घटा है इसमें 3 घटा है। फिर यहाँ से इसको आ रहे हैं तो कितना घटा है 5 घटा है। यहाँ से इसमें आया तो कितना घटा है 7 घटा। फिर हम यहाँ से अगला पॉइंट -9 कर देंगे तो -9 करने के बाद कितना होगा, इसमें से 585 से 9 घटाएंगे 576 इसका हो जाएगा। कहता नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन की शुरुआत देश में की गई थी, यानी कि किस वर्ष में की गई थी नैनो साइंस या नैनो मिशन की शुरुआत? ये 2007 में की गई थी। अच्छा भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये DRDO और बार्क के द्वारा किया गया था। कहता साइक्लोपेंटेन में एकल सहसंयोजन बंधों की कुल संख्या कितनी होती है? साइक्लोपेंटेन में इसमें साइक्लोपेंटेन में 15 होती है।
कहता अभिक्रिया के दौरान यदि किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो यह कहा जाता है कि यह डैश से गुजर रहा है, यह उपचयन से गुजर रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के डैश पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पे आधारित है? यह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष आगा खान तृतीय थे। कहता भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? इसको कहाँ किया गया? फिर 300 के क में रखा गया है। इसको अब हटा के कहाँ, कौन संशोधन हुआ था जो कि हटाया था? ये 44वां संशोधन में इसको हटा के 300 के क में कर दिया गया है। कहता निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? राज्यपाल के शक्ति के अंतर्गत क्या नहीं आता है? अनिवार्य शक्ति नहीं आता। विधायी शक्ति तो उसके पास है, कार्यपालिक शक्ति है, विवेकाधिकार शक्ति भी है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? यह मृत सागर है। 4 जनवरी 2026 को न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? यह सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लिया है? मोहम्मद मुश्ताक। जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के व्यापारियों के लिए नया EB4 लॉन्च किया है? EB4 लॉन्च किया है, ये चीन ने लॉन्च किया है। चीन ही ऐसा काम कर सकता है। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? G7 का 2026 में मेजबान किसने किया है? कौन देश किया है? ये फ्रांस किया है G7 का। कहता हाल ही में किस शहर को भारत का पहला स्लम मुक्त शहर घोषित किया गया है? कि दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है? सूरत। द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन जनवरी 2026 में कहाँ किया जा रहा है? तो ये दमन और दीव में किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। कहता मिसकॉन्सेप्शन के लिए हिंदी शब्द क्या होगा? मिसकॉन्सेप्शन के लिए हिंदी शब्द भ्रम होता है। कहता चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, मतलब चूज, सही वर्ड को आपको चुनना है। सही वर्ड को चुनना, कौन सा सही है? बिलीफ सही है, जेनरोसिटी सही है, डिसीजन सही है या कॉर्ज सही है? क्या सही है इसको चुनना है। इसमें जेनरसिटी सही है। कहता ट्रांसफर द गिवन सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट आंसर। कहता सी इज ओवर एगर फॉर द रिजल्ट। इसका होगा सी इज टू ईजर फॉर हर रिजल्ट। अब देखिए निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हच और परसेंट को प्रत्याशित किया जाना चाहिए कि स्टार की अनुपात के बाद और वाले अक्षर समय समूह के बीच का पैटर्न और संबंध स्टार के अनुपात के दाईं और वाले अक्षर समूह युग के बीच के पैटर्न को संबंध के समान, मतलब कहता कि इसको किस तरह बदला जाए कि इसका मतलब दोनों एक जैसा परिणाम स्वरूप हो जाए। इसका हम करवा देने बस आंसर। ये इसका आंसर ये होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह व्हाट के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ पे क्या आएगा? देखिए सबका जोड़ा लगा हुआ है। देखिए A B छूटा है, C D छूटा है, E F G H I। तो सबसे पहले तो एक हम जान रहे कि I आएगा ही, I आएगा ही। उसके बाद क्या है? H I J K L। एक मिनट देखिए H है, एक छूटे हैं, I छोड़े हैं, J आया है,
जे के बाद फिर एक छोड़े हैं के एल हुआ, एम छोड़े हैं एन हुआ। अब इसके बाद क्या आएगा, ओ छोड़ेंगे पी आएगा। यहाँ तक तो सही है। अब देखिए ई एफ, उसके बाद एफ को छोड़े हैं जी आया है, जी के बाद एच आई आया है, आई के बाद जे छोड़े हैं के आया, के बाद एल छोड़ेंगे एम आएगा। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। कहता उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंधों का सबसे बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्द माना जाना चाहिए और शब्द में अक्षर की संख्या व्यंजनों स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। फ्रांस गैलिक रूस्टर, फ्रांस का संबंध अगर गैलिक रूस्टर से है तो उसी तरह कौन सा जुड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया एमू से है। कहता मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम श्रेणीखंड और जघनास्थि के मेल से बनता है, नितम अस्थि। कहता निम्नलिखित में कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होती है। आयोडीन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरीन। ये कमरे के ताप पे गंध युक्त जो होती है ये क्लोरीन होती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे अपरमाणविक कण डैश प्रदर्शित करते हैं। ये कण और तरंग प्रकृति दोनों प्रभावित करते हैं। कहते भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने सितंबर 2024 में अपने नैनो मटेरियल आधारित समाधान से भूजल में किस भारी धातु की मात्रा को कम करने का लक्ष्य रखा है। क्रोमियम को कम करने का लक्ष्य रखा है। खमीर का उपयोग सामान्यतः रसोई में बेकिंग और निकवाथन के लिए किया जाता है। बेकर ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है, ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका सैक्रोमाइसिन सेरिविसी है। तो चलिए आज सेट का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आप सब पीडीएफ लेने के लिए हमारे यूट्यूब मानवी क्लासेस के चैनल पे जो कि वीडियो अपलोड होता है वहीं पे आपको लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप ज्वाइन होके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए। वहाँ से आप लोग, नहीं तो फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ट्रिपल 8281759 पे व्हाट्सएप मैसेज करें और इसका पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे। वहाँ से आप जुड़े और पीडीएफ लें। चलिए धन्यवाद।